कहानी शुरू होती है एक ग्रुप दोस्तों से जो किसी एडवेंचर के लिए शहर से बाहर एक छोटी ट्रिप पर निकलते हैं। उनका नाम है आर्यन, नील, सिया और पूजा। चारों एक साथ कॉलेज में पढ़ते थे और अब वीकेंड बिताने के लिए एक पुराने सुनसान गांव में जा रहे थे। गांव के पास एक पुरानी हवेली थी जिसके बारे में लोगों का कहना था कि वहां आत्माओं का वास है। लेकिन इन दोस्तों को डर जैसी चीज पर यकीन नहीं था। उन्होंने तय किया कि इस बार उनके एडवेंचर का हिस्सा यही हवेली होगी। जब वे गांव पहुंचे तो वहां का माहौल अजीब था। गांव की गलियां सुनसान थीं और जो भी ग्रामीण उन्हें देखता डर और चेतावनी से भरी निगाहों से देखता। एक बुजुर्ग ने उन्हें टोका, उस हवेली में मत जाना, वहां जो भी गया वापस नहीं लौटा। नील हंसते हुए बोला, बाबा ये सब पुरानी कहानियां हैं, हम सिर्फ देखने जा रहे हैं। बाबा ने कहा, तुम्हारी मर्जी, लेकिन ध्यान रखना रात के 12 बजे से पहले उस हवेली से निकल जाना, वरना। उनकी आवाज धीमी हो गई। शाम होते होते चारों दोस्तों ने हवेली पहुंचने की योजना बनाई। सूरज डूब चुका था और हवेली चारों तरफ से पेड़ों और घास से घिरी हुई थी। हवेली बहुत बड़ी थी पर पूरी तरह खंडहर जैसी लग रही थी। छत टूट चुकी थी, दीवारों पर पुरानी पेंटिंग्स लटकी थीं और चारों तरफ अजीब सी सीलन की गंध थी। जैसे ही उन्होंने अंदर कदम रखा, हवा का एक ठंडा झोंका उनके बीच से गुजरा। पूजा ने कहा, यह जगह सच में डरावनी है। नील ने मजाक किया, कहीं भूत ना आ जाए। पूजा। लेकिन आर्यन और सिया ने महसूस किया कि वहां कुछ अजीब है। आर्यन, उसे एक कमरे में एक पुरानी किताब मिली। जब उसने उसे खोला तो अंदर कुछ अजीब भाषा में लिखा था। जैसे ही उसने पन्ने पलटे, दरवाजे जोर से बंद हो गए। क्या? सिया, उसने एक कोने में किसी के रोने की आवाज सुनी। जब वह पास गई तो वहां कोई नहीं था। नील, उसे एक पुराना झूला दिखा जो खुद ब खुद हिल रहा था। पूजा, उसे एक आईना मिला जिसमें उसका अक्स उसे घूर रहा था, लेकिन जब उसने पलटकर देखा तो वहां कोई नहीं था। जैसे जैसे रात गहराती गई, चारों दोस्तों को एहसास हुआ कि यह जगह सच में सामान्य नहीं है। आर्यन ने किताब में पढ़ा कि यह हवेली एक पागल राजा की थी जिसने यहां अपनी रानी और सेवकों को कैद कर मार डाला था। उनकी आत्माएं अब भी यहां फंसी हुई थीं। पूजा ने डरते हुए कहा, हमें यहां से निकलना चाहिए। लेकिन तभी हवेली के दरवाजे अपने आप बंद हो गए। खिड़कियां तेजी से बजने लगीं और फर्श पर खून के निशान बनने लगे। अचानक हवा में चीखें गूंजने लगीं। सिया के बाल खड़े हो गए और वह चिल्लाने लगी। नील ने उसे खींचकर पकड़ा, लेकिन सिया का शरीर बर्फ की तरह ठंडा हो गया था। आर्यन ने जोर से कहा, हमसे क्या चाहते हो? एक गूंजती हुई आवाज आई, तुमने हमारी नींद खराब की है, अब तुम हमारी तरह यहीं रहोगे। अचानक चारों के सामने आत्माओं की आकृतियां बन गई। एक महिला जिसकी आंखों से खून बह रहा था और एक आदमी जिसके हाथों में तलवार थी। अचानक चारों के सामने आत्माओं की आकृतियां बन गई। एक महिला जिसकी आंखों से खून बह रहा था और एक आदमी जिसके हाथों में तलवार थी।